गुरु महाराज सदा सहाय। आज मैं गुरु महाराज जी के द्वारा अमृत बिंदु पुस्तक से भोजन और भजन पर आपके विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रभु की याद में एकाग्र चित्त से पाया हुआ भोजन इंद्रियों का दमन करता है, चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करता है। बिना परिश्रम के चक्र खुल जाते हैं, कुंडलिनी उठ जाती है और बुद्धि बदल जाती है। साधना में सफलता की कुंजी आहार ही है। भोजन ही एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे आपके शरीर की रक्षा करता है और उसमें बल पहुंचाता है। शरीर का आधार ही अन्न है। जिस वस्तु का भोजन करने से शरीर का पालन पोषण हो उसको संस्कृत में अन्न कहते हैं, चाहे वह कोई भी चीज क्यों ना हो। काम करने से शरीर के जो रेशे बर्बाद हो जाते हैं अथवा निर्बल पड़ जाते हैं, अन्न अपना बल उसमें पहुंचाकर उनको फिर से कार्य करने के योग्य बना देता है और शरीर के सारे अवयवों में एक नई शक्ति का संचार कर देता है। इस स्थूल शरीर के भीतर एक और शरीर होता है कि जिसको सूक्ष्म शरीर या मानसिक शरीर कहते हैं। यह शरीर ख्याली या बहमी होता है। स्थूल शरीर की तरह इसमें भी सारी इंद्रियां इत्यादि रहती हैं। दूसरे शब्दों में इसी मानसिक शरीर को मन कहते हैं। इस मन में 3 तरह के ख्यालात रहते हैं। एक बहुत ही अच्छे और पवित्र, दूसरे बहुत ही बुरे, अशुद्ध और गंदे, तीसरे कुछ अच्छे और कुछ बुरे मिले हुए। पहली अवस्था को सात्विकी मन और दूसरी को तामसी मन और तीसरी दशा को राजसी मन कहते हैं। यदि मन सात्विकी होगा आत्मा का साथ देगा, और अगर तामसी होगा तो शरीर को विषय वासना में फंसाएगा, और राजसी होगा तो कुछ शुभ कराएगा और कुछ अशुभ। अब आवश्यकता हुई इस बात की कि मन को किसी तरह सात्विक बनाया जाए और तामसी और राजसी स्वभाव उसका छुड़ाया जाए। इसका सबसे सरल उपाय यह है कि पेट में भोजन शुद्ध और पवित्र पहुंचाया जाए, क्योंकि मन यह सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर की तरह भोजन से ही बनता है। भोजन पेट में जाकर और हजम होकर एक प्रकार की गैस व हवा बनाता है जिसको प्राण कहते हैं। यही वायु प्राणियों के जीवन का आधार होती है। इसी के द्वारा शरीर चलता है, फिरता है और काम करता है। जब किसी शरीर में रोग हो जाने के कारण इस गैस या हवा का तैयार होना बंद हो जाता है, तभी जीव उस शरीर को त्याग देता है और इसी को मृत्यु कहते हैं। जीव मरता है न जीता है। शरीर में गैस न बनने के कारण उसे बेकार समझ के त्याग देता है। इसी का नाम मृत्यु है और इसीलिए ऐसी कहावत है कि अमुक मनुष्य का प्राण छूट गया। यह कोई भी नहीं कहता कि जीव या आत्मा छूट गया। इस प्राण से मन या ख्यालात बनते हैं, इसलिए भोजन ही निमित्त है मन बनाने का। यदि भोजन शुद्ध और सात्विक है तो मन में सात्विक वृत्ति का उभार रहेगा, और अगर राजसी और तामसी भोजन है तो राजसी और तामसी वृत्तियां प्रबल रहेंगी। और यह एक ऐसी बात है कि कोई साधक यदि उसकी परीक्षा करना चाहे तो उसी दिन कर सकता है। जिस दिन जैसा भोजन खाओगे वैसी दशा तुम्हारी रहेगी। इस तरह भोजन से तुम्हारे ऊपर 3 शरीर या गिलाफ चढ़ गए। पहला स्थूल, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं। दूसरा प्राणमय कोश, यह प्राण जीवन शक्ति का गिलाफ है। तीसरा मनोमय कोश, यह ख्यालात का गिलाफ या खोल है। इसके आगे 2 कोश या खोल और रह जाते हैं। एक ज्ञानमय कोश, यह बुद्धि या समझ बूझ का गिलाफ है। जितनी बातें हम सुनते या देखते इत्यादि हैं वह अंदर जमा होकर एक मंडल बना लेती हैं। इसको ही ज्ञानमय कोश कहते हैं। इससे आगे आनंदमय कोश है जो केवल प्रेम और आनंद का भंडार है। यह 5 गिलाफ जब आत्मा पर चढ़ जाते हैं तब उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। इन 5 के अंदर आत्मा कैद रहती है। आत्मा तक पहुंचने के लिए हमको प्रथम अन्नमय कोश शोधना पड़ेगा, फिर प्राणमय और मनोमय कोश को पवित्र बनाते हुए विज्ञानमय और
आनंदमय की खोज करनी पड़ेगी, तब आत्मा तक पहुँच हो सकेगी। और यह सब बातें भोजन विधि पूर्वक करने से सरलता से ही हो जाती हैं। इसलिए महात्मा जनों ने शुद्ध भोजन करने की शिक्षा दी है। भोजन विधि। पहला, भोजन के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि धान्य उत्तम और श्रेष्ठ कमाई का हो। अधर्म से पैदा किया हुआ अन्न चित्त में विकार पैदा करता है। यहाँ पर हमको महाभारत का एक दृष्टांत याद आ गया है, जिसको नीचे लिखते हैं और इसके पढ़ने से यह सिद्धांत बिल्कुल साफ हो जाएगा। दृष्टांत। एक परमहंस महात्मा एक राजा के यहाँ रहा करते थे। बालक जैसी वृत्ति रखने के कारण उस महात्मा के लिए महलों में आने जाने को भी रोक नहीं थी। एक बार रानी नहाने के लिए स्नान गृह में गई हुई थी और अपना एक बहुमूल्य हार खूंटी पर टांग गई थी। परमहंस जी महलों में आए। उस हार पर उनकी निगाह पड़ी। चित्त में विकार उत्पन्न हुआ। चारों ओर देखा, कोई आदमी तो नहीं है। चुपके से हार उतारकर जंगल का रास्ता लिया। जब रानी नहा धोकर लौटी, हार को खूंटी पर ना देखकर आग बबूला हो गई। दास और दासियों को पकड़वा कर पिटवाने लगी, परंतु हार का कहीं पता नहीं चला। तब दरबार में खबर पहुंचाई गई। पुलिस तैनात हुई। बहुत खोज की गई, लेकिन हार नहीं निकला। परमहंस जी की तरफ से किसी को संदेह कैसे हो सकता था, क्योंकि उनको रहते हुए मुद्दत बीत चुकी थी और कभी किसी तरह की कोई बात उनके संबंध में किसी ने ना सुनी थी और ना देखी थी। वह तो पागलों की तरह से भगवत प्रेम में मग्न रहने वाले मनुष्य थे। उनको सांसारिक बातों से कोई सरोकार ही कभी नहीं रहता। दोपहर का समय था। राजा अपने मंत्रियों सहित दरबार में बैठा था। क्या देखता है कि परमहंस जी हाथ में हार लटकाए हुए चले आ रहे हैं। सबने उठकर दंडवत किया, उच्चासन पर बिठलाया। पूर्व इसके कि राजा कुछ कहे, परमहंस जी ने इस तरह कहना आरंभ किया। मेरे हाथों ने रानी का यह हार चोरी किया है। चोरी करना बड़ा भारी पाप है। इसके बदले में इन हाथों को कटवाने की मेरी नियत है, ताकि इस संसार का यहाँ ही भुगतान हो जाए और मुझे इसके लिए दूसरा जन्म ना लेना पड़े, क्योंकि कर्म बिना भोगे नहीं कटता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। दरबारी आश्चर्य में डूब गए। सबने बहुत इनकार किया, परंतु परमहंस जी ने बिना हाथ कटवाए नहीं माना। एक दिन राजा ने बड़े बड़े विद्वानों, पंडितों व अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया। पूछा कि इसका क्या कारण था कि परमहंस जी पहले तो हार चुरा ले गए और फिर खुद ही वापस लाए और फिर अपने हाथ कटवा डाले। तब सबने एक मत होकर उत्तर दिया कि जिस रोज परमहंस जी ने हार चुराया था, उस रोज उनके पेट में किसी चोर का धान्य पहुंचा होगा और उसी के कारण उनकी वृत्ति चोरी की हो गई। क्योंकि जिस प्रकार कमाई का अन्न उदर में जाता है, उसी प्रकार की बुद्धि बनती है और उसी प्रकार के कर्म उससे होने लगते हैं। तहकीकात की गई तो पता चला कि एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या के विवाह हेतु कुछ सोना गहना बनवाने के लिए सुनार को दिया था। सुनार ने चोरी से सोना तो निकाल लिया और पीतल के जेवर पर मुलम्मा करके सीधे सीधे ब्राह्मण को दे दिया। लड़की के ससुराल वालों ने देखा तो लौटा दिया और उस बेचारे को 10-5 उल्टी सीधी बातें और सुनाई। ब्राह्मण रात दरबार में फरियादी पहुंचा। इस पर यह आज्ञा हुई कि सुनार का सब माल जब्त करके कोठार में जमा किया जाए। जिस रोज परमहंस जी की ऐसी प्रवृत्ति हुई थी, उस रोज इसी सुनार वाले अन्न की रसोई बनी थी और उसी को परमहंस जी ने खाया था। संभव है कि उसी के कारण इतने बड़े महात्मा ऐसे नीच कर्म में प्रवृत्त हुए थे। यह एक दृष्टांत है, चाहे सच्चा हो या झूठा हो, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक शुद्ध भोजन और उत्तम कमाई का अन्न पेट में नहीं पहुंचेगा, ईश्वर प्राप्ति होना दुर्लभ है। दूसरी शर्त यह है कि भोजन सादा और ताजा हो। एक दाल, 1-2 तरकारी पेट भरने के लिए बहुत है। बहुत सी चीजें, तरह तरह के जायके राजसी भोजन के लक्षण हैं। और मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, अधिक मसाले और बासी और सड़ा हुआ भोजन तामसी वृत्ति उत्पन्न करता है। इसलिए राजसी और तामसी भोजन भक्तों और साधना करने वालों के लिए वर्जित है। तीसरा, भोजन का बनाने वाला और परोसने वाला
शुद्ध आचरण रखने वाला और उच्च विचारों वाला हो, क्योंकि अन्न पकाने वाले और परोसने वाले के विचारों को खींचता है। सबसे उत्तम भोजन तो वह होता है जो किसी ऐसे महान पुरुष का पकाया हुआ हो कि जिसके स्वभाव और जिसके कर्म में सतोगुण और ईश्वरीय प्रेम अधिक हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। ऐसे पके हुए अन्न के खाने से बहुत ही शीघ्र वृत्तियां शांत होकर मन परमार्थ की ओर लग जाता है। आजकल तो सबसे उत्तम यह बात समझी जाती है कि साधना करने वाला या तो अपने हाथ से भोजन बनाए या अपनी माता के हाथ का खाए। भगवान के प्रसन्न करने के लिए माता के हाथ का पकाया हुआ भोजन पहली बात है, जिसमें यह नहीं है कि उसका परमार्थ किसी तरह ना बन सकता। परंतु यदि माता वृद्ध है और भोजन रसोई बनाने में असमर्थ है, तो पत्नी जो शुद्ध आचरण वाली और अपने पति से प्रेम रखने वाली हो, भोजन पका सकती है। पतियों को चाहिए कि अपनी स्त्रियों को धार्मिक शिक्षा दें, उनको अच्छे अच्छे सत्संगों में ले जाएं, उनके विचार, उनकी रहन सहन ठीक करें। इस तरह अकेली स्त्री के सुधार से तुम्हारा और तुम्हारी भावी संतानों दोनों का सुधार हो जाएगा, क्योंकि वह पवित्र भोजन बनाकर खिलाएगी और सबके कामों के ऊपर दृष्टि रखेगी और तुम उसके कारण बहुत से पापों के करने से बच जाओगे। चौथा, भोजन के लिए चौथी बात यह है कि एकांत हो, ताकि किसी की दृष्टि उस पर ना पड़े। भोजन और भजन हमेशा एकांत में ही बताया है। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए यह परम आवश्यक है कि भोजन के लिए ऐसा स्थान हो जहाँ पर किसी दूसरे की दृष्टि ना पहुँच सके, और इसलिए पूर्व आचार्यों ने यह प्रथा चलाई थी कि यही एकांत का कारण है। पांचवा, भोजन की थाली सामने आने पर भोजन करने वाले का पहले कर्तव्य यह होना चाहिए कि अपने इष्ट देव तथा गुरु की मूर्ति का ध्यान करे, उसका मानसिक भोग लगाए और वह सारा सामान उसके अर्पण कर दे और पीछे उसको प्रसादी समझता हुआ खाए। गृहस्थों के लिए वेदों में आज्ञा है कि वह नित्य प्रति बलि वैश्वदेव यज्ञ कर लें, तब भोजन करें। परमात्मा का स्मरण करते हुए नमकीन चीज़ों को छोड़ दे। घृत सहित 5 बार अन्न को अग्नि पर चढ़ाना बलि वैश्वदेव कहलाता है। यह भी आज्ञा है कि कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, चींटी और गौ और कोई भूखा मनुष्य यदि वहां उपस्थित हो तो पहले यथाशक्ति थोड़ा सा भोजन का भाग उसको भी दो और पीछे आप भोजन करें। यह सारे कार्य बलि वैश्वदेव में ही सम्मिलित हैं। बतलाया है कि जो मनुष्य गृहस्थी रखता हुआ बलि वैश्वदेव ना करके भगवान की दी हुई सामग्री को अकेले आप ही आप भक्षण कर लेता है, वह पातकी समझा जाता है और यह पाप उसके पुण्य को क्षीण कर डालता है। भोजन हमेशा चुपचाप और एक ही ख्याल में करना चाहिए। उस समय बातें करना बहुत ही बुरा है, इससे मन पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं, उसमें चंचलता आती है, काम, क्रोध, मद, मत्सर का उभार हो जाता है और अन्न इस तुम्हारे तमाम ख्यालात का असर लेता हुआ तुम्हारे पेट में जाता है और वहां पहुंचकर जहरीली गैस बनाता हुआ तुम्हारे उत्तम विचारों तथा सात्विकी वृत्ति का नाश कर डालता है। इसलिए भोजन के समय किसी से बात ना करो और चित्त गुरु के चरणों में ही लगाए रहो। इससे अभ्यास में बहुत सहायता मिलती है, मन बिना परिश्रम के एकाग्र होने लगता है। भोजन के समय व्यर्थ बातचीत नहीं करनी चाहिए। उस समय अंतःकरण में क्या ख्याल रखना अभ्यासी को लाभदायक होता है, इसको क्रमशः बताया गया है। पहला, वेदों और उपनिषदों में आया है कि अन्न परमात्मा का ही स्वरूप है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि खाने वाले पदार्थों में मैं अन्न हूँ। इसलिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम भाव तो यह है कि अन्न को प्रकाश व तेज समझकर भक्षण करें। जिस समय कौर को चबाएं और निगलें तो ऐसा ख्याल करें कि प्रकाश को ही चबा रहे हैं और निगलकर अपने पेट में लिए जा रहे हैं। ऐसा करने से तुम्हारा दिल और तुम्हारी नस और नाड़ियाँ सभी प्रकाश से भर जाएंगी और खून भी प्रकाश युक्त हो जाएगा।
और तुम शीघ्र ही अज्ञान के अंधकार के पार हो जाओगे। दूसरा, यदि पहले साधना करने से तुम्हारी तबीयत उलझती हो और तुमसे ना हो सकता हो तो ऐसा करो कि खाने से पहले गुरु अथवा भगवान का भोग लगाओ। भावना लाओ कि वह हमारे सामने बैठे हैं और अपनी थाली उनको अर्पण कर दो और हाथ जोड़कर दंडवत करो। पीछे उसको उनकी जूठन व प्रसादी समझ के खाओ। जब तक खाना खत्म न हो जाए बराबर यही ख्याल कायम रखो कि यह प्रसादी है। इस साधना से भी लगभग उतना ही लाभ पहुंचता है जितना पहले साधना का था। तीसरा, यदि ऐसा भी ना कर सकते हो तो इतना ही करो कि भोजन करने के स्वाद पर ही दृष्टि रखो। अपने ऊपर ख्याल जमाओ और दूसरों से बातें करने से बचो। इससे अधिक लाभ नहीं पहुंचेगा तो कम से कम इतना तो अवश्य ही होगा कि हृदय में आसुरी वृत्तियां कम उत्पन्न होंगी और मन बहुत बुराइयों से बच जाएगा। बस यही 3 साधना भोजन करने की हैं। इससे भक्ति दृढ़ होती है, चित्त में शांति आती है। जब भोजन कर चुको तो गुरु या भगवान को धन्यवाद दो और उठ बैठो। भोजन के आदि और अंत में स्मरण ना करना कृतज्ञता है। शिष्य का धर्म है कि जो मिले उसे ईश्वर या गुरु की ही ओर से समझें। उसका एक उदाहरण हम देते हैं। पिछले ज़माने में मुसलमानों में एक बड़े महात्मा जिनका शुभ नाम हजरत कुतुबुद्दीन हैदर था। एक रोज इनका एक चेला कहीं से आ रहा था। रास्ते में शाम हो गई। इस कारण वह शेख शहाबुद्दीन साहब सुहरवर्दी के मकान पर ठहर गया। यह भी अपने समय के मशहूर फकीर थे। उस मनुष्य को भूख लग रही थी। थोड़ी देर पीछे अपने गुरु की बस्ती की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और कहने लगा, या कुतुबुद्दीन हैदर कुछ खाने का सामान भेज। जिनके मकान पर ठहरा उन्होंने सुन लिया। अपने एक शिष्य को इशारा किया। वह खाने का सामान लेकर उस मनुष्य के पास पहुंचा और कहा, खाइए। जब खाना खाकर फारिग हुआ फिर उसी अपने गुरु के शहर की तरफ मुंह करके कहने लगा, या कुतुबुद्दीन हैदर, आप अपने दासों को हर जगह हर हाल में याद रखते हो, आपको धन्यवाद। इस तरह खाना खिलाकर जब शेख साहब का शिष्य उनके पास लौटा, आपने पूछा, खाना खिला है? क्या कहता था? चेले ने उत्तर दिया, अजीब आदमी है, खाना आपका खाता है और शुक्र अपने पीर कुतुबुद्दीन हैदर का बजाता है। कहने लगे, शिष्य के धर्म कोई इनसे सीखे। मुरीद यानी चेले का यही कर्तव्य है कि जो कुछ भी लाभ, चाहे वह आंतरिक हो चाहे बाहरी सांसारिक हो, उसको मिले उसे वह अपने गुरु की ओर से समझे और उसके लिए उसको धन्यवाद दे और एहसान माने और हर समय और हर हालत में उनसे ही आश्रय रखे। किसी दूसरे की तरफ निगाह भी ना करे और एक क्षण मात्र को भी दिल में उसको अलग ना होने दे और इस याद या स्मरण को यहाँ तक बढ़ाए कि अपने को भूल जाए और अपने शरीर के अंग गुरु के अंग मालूम देने लगे। जब सम्मुख बैठे उनके चेहरे की ओर टकटकी लगाए देखता रहे और जब दूर हो तो तसव्वुर से काम ले। इन उपरोक्त बातों पर विचार करके भक्ति मार्ग के प्रचारकों ने भोजन की शुद्धि और अशुद्धि पर अधिक जोर दिया था और उन्हीं पर रीतियों का पालन प्रत्येक साधक को करना चाहिए। ओम शम। आदरणीय सत्संगी भाइयों एवं बहनों, कृपया मेरे इस प्रयास को लाइक करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।